अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। अब लगता यह है कि पीडीएम ने इलेक्शन से भागने के लिए जो है वो प्लानिंग कर ली है और इकदाम जो है वो भी वाजे नजर आ रहे हैं। इससे कबल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को वाजे इकदाम दिए थे कि आपने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने हैं ताकि इलेक्शन के अमल को जो है वो स्मूथली आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ कुछ यूं और एक्सपेक्ट भी कुछ यूं किया जा रहा था कि पार्लियामेंट में जो है इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 रोज में इलेक्शन करवाने में नाकाम रही है, जो उसके बाद 14 मई की जो है डेट दी गई थी। लेकिन अब यूं लगता है कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तलवार किस पे लटक रही है? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे और साथ ही साथ जो दीगर वज़रा है मुस्लिम लीग नून के, उन पे भी तलवार लटक रही है, क्या वो भी नाअहल हो जाएंगे? इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो एक अहम बात है जिस पे गुफ्तगू करनी चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सूबाई इलेक्शन को जो है उस पर फोकस किया है कि पंजाब में जो है वो इलेक्शन हो जाए, जबकि नेशनल असेंबली पिछले 1 साल से जो है वो खाली है। उस पर क्यों नहीं जोर दिया गया? उसकी क्या वजूहात हैं? इस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहसिन काजमी साहब, एनालिस्ट हैं, इनके हमरा हैं नईम अहमद अवान साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और तजियाकार हैं ताहिर रिजवी साहब, इनसे बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। जी मैडम। इमरान साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन होते हुए 14 मई को नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि स्टेट बैंक से जो है वो रकम इलेक्शन कमीशन को मौसूल होनी चाहिए, लेकिन आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त जमा करवा दी है, वजूहात बता दी गई है, पार्लियामेंट ने बजट मुस्तरद कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हुकूमत जो है ये मुसलसल सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किए हुए है और ये एक स्टैंड इन्होंने लिया हुआ है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना। जी, मेरा तो मशवरा इनको ये है कि ये अगर इन्होंने इस तरह मुल्क चलाना है जी, तो कोई कानून नया पास कर लें और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, उसको ताला लगा दें। बिला वजह जजेस की सैलरी भी जाती हैं और इतना कुछ होता है, और उसके बाद अगर हमने उनकी बात माननी नहीं, अगर हमने उनको चैलेंज ही करना है तो फायदा क्या? हम कर क्या रहे हैं हमारे अपने मुल्क के साथ? यानी हम मुसलसल डिफेंस में हैं सुप्रीम कोर्ट की। हम अपने पर्सन के जजेस को लगाना चाहते हैं, फुल बेंच बनाना है, ये इनके डिमांड है। और फुल बेंच में भी कौन से 2 जजेस नहीं होने चाहिए, वो भी उनकी डिमांड है कि ये जजेस नहीं होने चाहिए, बाकी जजेस हैं वो हो जाए। तो ये मैं ना मानूं वाली कहानी है और ये मेरी हुकूमत मेरी मर्जी वाली कहानी चला रहे हैं। उसमें मुझे ही लगता है कि ये हुकूमत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहा है मामला, इसमें वजीर आजम और काबीना पूरी की पूरी डिस्क्वालीफाई होगी, क्योंकि ये डिफेंस के साथ साथ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी मुर्तकब हो रहे हैं। कोर्ट के फैसलों को मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह बकायदा टीवी पर आकर कहते हैं कि मैं देखता हूं कैसे 14 तारीख को इलेक्शन होते हैं। राना साहब भी कहते हैं कि अना का मसला बन चुका है, हम एक शख्स के कहने पे इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक शख्स के कहने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि मुल्क का कानून है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। अब वो एक शख्स कह रहा है या 15 शख्स कह रहे हैं तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के कानून को। कानून की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, राना सलाह ने नहीं करनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अटल है। 14 तारीख को इंतखाबात होंगे। मुझे आज भी यकीन है कि 14 तारीख को इंतखाबात होंगे। ये हुकूमत रहे न रहे ये मशकूक चीज है। मुझे लगता है कि हुकूमत जल्द अपने घर जाएगी। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब भी बताइएगा, सराजुल हक ने निजी टीवी चैनल के एंकर को अपना इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात जो है वो मुल्क में एक दफा ही होने चाहिए और सारे सूबों में, तमाम सूबों में जो है वो एक साथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि इंतखाबात कब होंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, स्टेक होल्डर डिसाइड करेंगे। क्या लगता है आपको कि सराजुल हक के जो है वो मामला तय हो गए? क्योंकि इससे कबल हमने देखा था कि खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, अब पीडीएम की तरफ जा चुके हैं वो। देखिए, सिराजुल हक साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी मर्जी अपनी पसंद की बात कर रहे हैं, वो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सिराजुल हक साहब खुद जवाब दे सकते हैं। तो फिर ये बता दें कि खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई थी उनकी? नहीं, मुझे उसका इल्म नहीं है कि खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई उनकी, लेकिन खान साहब से कोई सच गुफ्तगू नहीं हुई। सिर्फ इस बात पर रजामंदी हुई थी कि डायलॉग होना चाहिए और वो उसके लिए मीडिएशन करने के लिए तैयार है। तो डायलॉग यही होगा कि हमारी तो जो डिमांड है वो यही है कि 14 तारीख जो कोर्ट ने दी है
ये तो बहरहाल इलेक्शन के होंगे दो हुकूमतों के। केपी की डेट आना बाकी है, पंजाब की डेट आ गई है, तो ये इंतखाबात तो होंगे। इसके अलावा जो नेशनल इलेक्शन है और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन है, उसकी तारीख पर बात हो सकती है, उसकी खदोखाल तय किए जा सकते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बात हो सकती है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात हो सकती है। वो सारी चीज़ों की बातचीत के लिए हम बिल्कुल खुले हैं। और ये जो बार बार इनकी तरफ से मुतालबा आता है कि जी आप बैठ के बात करें तो इलेक्शन की तारीख तय होगी, लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप बैठ के बात करें तो इलेक्शन की तारीख तय होगी। यानी आप इमेजिन करें कि वहाँ पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का जो मामला चल रहा है जी, उसमें वो जो बाइडेन कहेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप मुझसे टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो इलेक्शन पे बात होगी, वरना मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। लेकिन वो रीजन ये बता रहे हैं ना कि मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, पैसे नहीं है हमारे पास। स्टेट बैंक में भी सुप्रीम कोर्ट के दरख्वास्त गई, स्टेट बैंक ने मुस्तरद कर दिया, वही घूम फिर की चीज फिर पार्लियामेंट ने गई, पार्लियामेंट में मुस्तरद कर दिया, चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए ये सारे हीले बहाने हैं। 70 अरब रुपया तरक्याती फंड की मद में MNAs को दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो अपना घर बनवा रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं 100 मिलियन रुपीस के अंदर। तो उस सब चीजों के लिए, याशियों के लिए पैसे हैं मौजूद, लेकिन मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए पैसे नहीं है। तो ये कहानियां किसी और को सुनाए, हमें ये कहानियां ना बताया करें। कोर्ट जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी फाइनेंस, उनको कोर्ट ने बुलवाया तो वो अमेरिका चले गए। तो ये मुसलसल ये लगे हुए हैं झूठ बोलने में और कोर्ट को धोखा देने में। पहले इन्होंने कहा कि जी IMF जो है वो इस बात पे तैयार नहीं है कि फिलहाल 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए निकाले जाए। IMF ने उनको बड़ी सख्ती से उनको खत भी लिखा, उनसे बात भी की कि आपने हमारा नाम लेके झूठ बोला है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो चीज़ है वो होने दे, हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये तो और ये सारा ये इलेक्शन से भागने का जो बहाना है वो सिर्फ इस वजह से है कि इनको पता है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क में बहुत पॉपुलर है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, और इलेक्शन में वो इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे और उससे ये डरे हुए हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ का जो हालिया बयान है, ना बात करेंगे हम नए पाकिस्तान पे, ना बात करेंगे पुराने पाकिस्तान पे, अब सिर्फ बात होगी हमारे पाकिस्तान पे, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, सब सियासी जमातें अपना बयानिया खुद तय करती हैं जी। उनको सियासी जमातों के बयानिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान की बात की है वो शायद सबको इकट्ठा करने की बात उन्होंने की, विच इज अ गुड थिंग। कोई भी ये बात सोचता है कि इकट्ठा होकर सब मिलकर चला लें, तय कर लें, लेकिन जमहूरियत में वो होता है जो अवाम चाहती है। जो कोई फर्द या शख्स जो सजेस्ट करता है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसमें ये नहीं हो सकता। नए पाकिस्तान का बयानिया हमारा है, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है नए पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आवाम उस नए पाकिस्तान को देखना चाहती है, जो इमरान खान जो जिसका ख्वाब लोगों को दिखा रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि ये ख्वाब एक हकीकत में कन्वर्ट हो जाए। लोग उससे मुतमईन है, वो समझते हैं कि ये बयानिया और ये प्रोग्राम इमरान खान का अच्छा है। तो ये इंतखाबात में तय होगा कि नया पाकिस्तान होगा, पुराना पाकिस्तान होगा, या हमारा पाकिस्तान होगा या तुम्हारा पाकिस्तान होगा। ये तो अवाम ने तय करना है, ये कोई शख्स तय नहीं करेगा। इमरान इस्माइल साहब, नए आर्मी चीफ से PTI के ताल्लुकात कितने मुस्बत हैं? आर्मी चीफ के बारे में, अगर साबिक आर्मी चीफ के बारे में हम बात करें तो बाजवा साहब से जो है वो ताल्लुकात तो ठीक नहीं थे इमरान खान साहब के, क्योंकि जब इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहे तो उसके बाद हमने देखा कि खान साहब ने उनके खिलाफ बयानात भी दिए। अब नए आर्मी चीफ से कैसे ताल्लुकात हैं आप लोगों के? नहीं, बाजवा साहब से तो हमारे ताल्लुकात बड़े ठीक थे, और जब तक हम हुकूमत में थे। जब उसके बाद जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर जब बाजवा साहब की चीज सामने आई कि वो उसके हिस्सेदार थे, तो उसके बाद ज़ाहिर है सारे मामला खराब हुए। इससे पहले तो ठीक थे मामला, कोई खराब नहीं थे। और नए आर्मी चीफ से अभी कोई ताल्लुकात की हमारी ऐसी कहानी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन मनफी बहरहाल नहीं है, लेकिन मुस्बत मामला, मुस्बत ताल्लुकात हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि मुस्बत ताल्लुकात हो। अच्छा ये बताइएगा, 14 मई को अगर इलेक्शन ना हुए, क्योंकि अब तक पैसे नहीं दिए गए और जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आगे कैसे जाएगा? उसके बाद PTI का क्या लाए अमल है, क्या कुछ करने जाएंगे आप लोग? देखिए, हम एक सियासी जमात हैं और हम बिल्कुल हम एक उस सियासत को या सियासी ताकत को इस्तेमाल करने की ताकत भी रखते हैं, और हम
अवाम में जाएंगे, ज़ाहिर है अवामी जमात है, हमारे पास से दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है कि हम क्या फिर से वो कंटेनर का सिलसिला शुरू हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। हम अवाम में जाएंगे, हम कंटेनर का सिलसिला हो या लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च हो या धरना हो या कंटेनर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास अवाम के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम कोर्ट्स के पास जाएंगे या अवाम के पास जाएंगे, और तो कोई रास्ता हमारे पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो मुतनाज़िर बनाया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जो इस बेंच को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, और वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर जो है वो पार्लियामेंट है, क्योंकि यहाँ पे सियासतदान बैठे हुए हैं और ये आम आवाम के वोट से जो है ये पार्लियामेंट बनाई गई है। देखिए, ये पार्लियामेंट जैसे मौजूद है, ये इसके ऊपर अवाम का एतमाद हासिल नहीं है इस पार्लियामेंट को, और ये पार्लियामेंट बिल्कुल एक समझ लें कि नाजायज तरीके से ये वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ये अवाम का एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो एक बार आए अवाम में और वोट लें, और फिर उसके बाद जाए जो मर्जी जाके कानून बनाए। लेकिन इस वक्त अधूरी पार्लियामेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसमें मौजूद नहीं है, 153 अपने लोगों को बाहर लेकर बैठी हुई है। इन्होंने 20-22 लोगों को खरीद के वहाँ पार्लियामेंट में रखा हुआ है, लेकिन वो जो उन्होंने ब्लॉक बनाया हुआ है, जाली इन्होंने ऑपरेशन लीगल बनाया हुआ है, दोनों रल मिल के काम कर रहे हैं, तो वो इसको कौन मानता है इस पार्लियामेंट को? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। मोहसिन काज़मी साहब का रुख कर लेते हैं। मोहसिन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक गवर्नर सिंध की, क्या कहेंगे, कितनी मुस्बत थी इनकी गुफ्तगू? और इलेक्शन बात करें तो ऐसा नजर नहीं आ रहा पे होंगे, क्या कहेंगे? 14 मई का इलेक्शन ना होना, ये तो हुकूमत की नीयत बहुत पुरानी है, ये अभी की नहीं है, फ्रॉम द बिगनिंग जी। और क्या कहते हैं, ये हुकूमत भी कंफ्यूज है, मैंने देखा। और कुछ हमसे, मैं कहूँगा अभी इमरान इस्माइल साहब बयान फरमा रहे थे, कुछ इनसे भी सियासी गलतियाँ हुई है जी। उसका खमियाजा पार्टी भी भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं, ये भी भुगत रहे हैं। मसलन एक छोटी सी बात, यही गवर्नर थे सिंध के, इन्हें क्या जरूरत थी रिजाइन करने की? केपी के गवर्नर को क्या जरूरत थी रिजाइन करने की? आप असेंबली से बाहर आ गए थे, फिर वापस चले जाते, तो असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो आपके हाथ में होती। इनको आपने खुला मैदान दे दिया। आज देखें वो धड़ाधड़ करारदादें पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहां कोई मुखालिफत करने वाला नहीं है। इसमें आपकी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आपने करारदाद की जो मंजूरी है, क्या पार्लियामेंट को ये इख्तिदार हासिल है कि वो इसको मंजूर करवा सके, या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? देखिए, मैं अभी तो फिर सुप्रीम है ना? ये जरा सा इसकी मुझे 2 मिनट दें आप मुझे। देखिए, सुप्रीम का लफ्ज किसके साथ लगा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के साथ जी, पार्लियामेंट के साथ नहीं लगा हुआ है। नहीं, हमारा आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है मुकन्निना है, आइन बनाने में सुप्रीम है, आइन में तब्दीली में सुप्रीम है। लेकिन आप देखें कि आइन की तशरीह का हक उसको नहीं है जो आइन बना रहा है। आइन की तशरीह के लिए आपको जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, ये इख्तियार उनके पास है, कल भी था आज भी है, आइन ने दिया। तो सुप्रीम ये हुए या वो हुए? अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी तो उनसे तो बेहतर तो आइन की तशरीह करने वाला कोई है ही नहीं, अथॉरिटी है वो, तो वो फैसला गलत कैसे कर देंगे? इसलिए कौमी मफाद में यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला कर दे, सही हो या गलत, हमें उसको मानना चाहिए। और दूसरे तरीके हैं, आप जाएं अपील में चले जाएं, फिर आप पूरी, आपकी तो असेंबली के अंदर इतनी अक्सरियत नहीं है कि आप वहाँ पे आईनी तब्दीली लेकर आ सके। इसलिए मौजूदा हालात में एक कदम जो आसिफ जरदारी साहब ने उठाया, मैं उसे अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि उन्हें सियासतदान आदमी है और थोड़े से समझदार आदमी है। अब उन्होंने इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लिया, अगस्त में तो ये असम्बलियाँ ख़त्म हो रही हैं, कौमी असम्बली भी खत्म हो रही है, सिंध असम्बली भी खत्म हो रही है, बलूचिस्तान असम्बली भी खत्म हो रही है। तो अब बेहतर है कि हम कोई ऐसी कोशिश कर लें। अच्छा, जहां तक ये लोग ये कह रहे हैं, जब ये बात हो रही थी कि एक दिन में पूरे पाकिस्तान के इंतखाब हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। और अभी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर में जो सुप्रीम कोर्ट को डिटेल भेजी गई है, उसके अंदर बड़े रीज़न रखे गए हैं, सिक्योरिटी रीज़न भी रखे गए हैं, अखराजात की भी बात की गई है। बड़ी अच्छी बात 1 महीने से चल रहा है मोहसिन काज़मी साहब कि सिक्योरिटी नहीं है और माशी बहरान है। इसमें आपसे मजीद भी बात करेंगे। ताहिर साहब का रुख कर लेते हैं। ताहिर साहब, क्या लगता है आपको कि मौजूदा हुकूमत को तौहीन अदालत तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी इक़दाम देती है उसके बाद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट उससे मुस्तरद कर देती है, तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो आने वाले वक्तों में नाअहल हो सकते हैं?
देखें बेसिकली ये हुकूमत जो है ना, इसकी नीयत जब ये आई है तो इसकी नीयत ये तो नहीं थी ना कि आवाम के लिए कोई काम करना है हमें। इसकी नीयत थी, एक वन टाइम एजेंडा था और वन कॉज एजेंडा था, जिसका था कि भाई इमरान खान को हटाना। उनकी ना कोई प्लानिंग थी, ना उनके पास कोई मकसद था, ना कोई आवाम की फलाह थी। उनका मकसद था इमरान खान को हटाना, अपने नैब के केसेस को ख़त्म कराना, अपने तमाम केसेस से अपने आप को क्लियर करना। वो जो काम करने आए थे वो कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जितने तजर्बेकार हैं और जितने लोग इसमें बड़े बड़े महान शामिल हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान ने एक दिन में असेंबली तोड़ दी, 1 घंटे में तोड़ दी, 15 मिनट में तोड़ दी। इमरान खान चीख रहा था मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। कितने दिनों तक असेंबली को तोड़ने का सारा मसले चले हैं। अगर इनको उस वक्त, जिस वक्त असेंबली टूट रही थी, उस वक्त कुछ सोचते, उस वक्त कोई ऐसी अमेंडमेंट ले आते, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर्स के पावर्स को उसको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते, उसको रोकते, उसमें कोई ऐसी हेडेस लगाती कि जिससे असेंबली न टूटती। अब असेंबली टूट गई। सेकेंड थिंग, जब देखें, अब आप अगर ये कहें कि तहरीक इंसाफ क्यों नहीं जाके असेंबली में बैठ रही, तहरीक इंसाफ या कोई भी, मैं भी जाऊंगा असेंबली में, तो मेरा मकसद क्या होगा? 2 होंगे। अगर मैं बदलियां दूं और मेरे जहन में एक मैं 5 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करके आया हूं, मैंने 20 करोड़ रुपए कमाने, तो मैं जाऊंगा असेंबली में, कमाना शुरू कर दूंगा। अगर मेरा प्रोग्राम ये है कि नहीं, मैं असेंबली में जा रहा हूं, मैं आवाम के लिए काम करूंगा, तो जाहिर है मैं उस कॉज के लिए काम करूंगा। जब मुझे जिस असेंबली में मैं जा रहा हूं, जहां पर अपोजिशन लीडर खुद नवाज लीग के टिकट का उम्मीदवार है, अपोजिशन लीडर एक जगह से निकला हुआ है और दूसरी जगह गया हुआ है, और वो मतलब उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो क्या अपोजिशन कर रहा है? बगैर अपोजिशन के क्या असेंबली चलेगी? वहां अपोजिशन तो है ही नहीं ना, वहां तो भानमती का कुनबा है। मन तोरा हाजिब हो गए, हम तुम पर हाजिब हो गए। नहीं, महमद करेंगे। नहीं सब ये बताइएगा कि बिल्कुल ठीक कहा तारिक साहब ने कि वहाँ पे ऑपोजिशन तो है ही नहीं, आप सारी जमातें तो एक साथ है, आप लोग भी रिजीम चेंज लेकर आए, फिर उसके बाद हमने देखा कि खान साहब जो है वो हुकूमत से बाहर हो गए, ऑपोजिशन तो है ही नहीं, तो फिर क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन भी नहीं करवाने? क्योंकि टफ टाइम दे सकते हैं खान साहब हमें अगर वो असेंबलीज में वापस आ जाते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर तो यह था कि पीटीआई का जब आपने मौक़िफ़ लिया तो पीपल्स पार्टी का लेना था, लेकिन बहरहाल अब इसमें मैं पहले तो इमरान इस्माइल साहब ने जैसा कि कहा कि बाजवा साहब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, रिजीम चेंज आया तो फिर ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए। पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। तो मैं थोड़ी सी इनको कंक्लूड कर दूं। देखें, यहाँ 23 करोड़ अवाम जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, टोटल वोटर की तादाद है 5 करोड़ 60 लाख। 2018 के अंदर भी तरीके इंसाफ को जो वोट जो डले थे वो 1 करोड़ 60 डले थे, और ये जो जमातें इस वक्त पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, इनके पास 3 करोड़ 60 लाख का वोट बैंक था। इन 3 करोड़ 60 लाख वोटर के ऊपर 1 करोड़ 60 वाला कैसे हैवी होकर वजीर आजम बन सकता था? लेकिन भारत उस वक्त इन्हीं जमातों ने इसको सपोर्ट किया जो इस वक्त पीडीएम के अंदर मौजूद है, और वजीर आजम जो है वो सिलेक्टेड था उस वक्त, उसको करके लेकर आगे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, इस वक्त इशू क्या है? इशू अवाम के ये नहीं है कि वो इलेक्शन कब होने, इलेक्शन की तारीख दी जाए। अवाम के इश्यूज जो है वो इस वक्त है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, जो 3.5 साल के अंदर ये पैदा करके गए, जो सत्यानाश करके गए। 1 साल में पीडीएम ने क्या कर लिया? नईम साहब, 1 साल में पीडीएम ने क्या कर लिया? उन्होंने तो 3 साल जो किया सो किया, आपने क्या किया? देखिए, किसी भी निजाम को चलाने के लिए अगर जमहूरी निजाम है तो अपोजिशन को होना बड़ा लाजमी है। हुकूमत और अपोजिशन होती है तो जमहूरी निजाम चलता है। 3.5 साल में अभी नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ, 3.5 साल ना हमने आवाम की आवाज पार्लियामेंट में बैठ के हमने डेस्क बजाए, हमने यहाँ रिबन बांधे, ब्लैक पट्टियां, जो तरीकेकार है, जो जिस बात की हमने आइन इजाजत देते, हमने वॉकआउट किए, और इतने केसेस हमारे खिलाफ बने, इतने केसेस। हम कहते थे ना, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, तो ठग के केस हमारे ऊपर गले में डाल दिया जाता था। अली जैदी पे भी तो केस बना दिया ना नईम साहब। अली जैदी का जो केस है वो अली जैदी अगर उससे खुद पूछेंगी ना तो वो भी टाइम आए करेगा, लेकिन एफआईआर की अगर आप अच्छी तरीके से दफात पढ़ लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां उसने किया क्या था और एफआईआर उस पर लॉन्च की हुई है, क्या वजह है, क्यों वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन जो हमें 28 महीने इस पाकिस्तान के अंदर सिंध हुकूमत के हमारे आगा सराज दुनानी को बंद रखा, 26 महीने जो है वो खुर्शीद शाह को बंद रखा, चांद रात को अदी फरियाल तालपुर को उठा के अस्पताल से ले जाके जो है वो लॉकअप कर दिया गया।
खालिद जैदी को अरेस्ट करवा दें? नहीं, ऐसा नहीं है। इंतखाब उस वक्त जब हो जो ये कर रहे थे ना, उस वक्त भी कह रहे थे एहतसाब करें। अगर आपको लगता है ना आपने एहतसाब करना है, इंतकाम मत लें। बेहतर यही है कि आप देखिए वजीर आजम है, हमने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने पहले दिन ये स्पीच की थी, इमरान खान साहब आप जो कौम से वादा कर रहे हो ये नहीं हो सकते पूरे, करोड़ नौकरियां 50 लाख मकानात, लेकिन हम वजीर आजम समझते हैं आपको, लेकिन आपने वजीर आजम बनना है। आप बेहतर ये है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन इस साहब को जब लेकर आए थे और ये बात बोल कर आए थे कि सुबह उठना कहना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पकड़ूंगा, उसकी टीवियां उतारूंगा, उसकी मैं एसी उतारूंगा। 3.5 साल में यही काम हुआ। और इस मुल्क के अंदर मुझे कोई ये बता दे कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए कितने लोगों ने 3.5 साल के अंदर इस हुकूमत को चलाया। इस मुल्क को जो चलाते रहे वो मामून खुसूस से चलाते रहे, जो बैरून मुल्क से इमरान खान इंपोर्ट करके लेकर आया, एडवाइजर चलाते रहे। कौन लोग थे इस मुल्क को जो चलाते रहे? इमरान खान ने खुद कहा कि मेरे पास 50% इख्तियारात नहीं थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। तो 50% इख्तियार नहीं थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। अगर हमने इसको बाहर निकाला, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब थे, बाजवा साहब उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। फिर हम पहले दिन हम ये कह रहे थे कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, तो उस वक्त क्यों ये फिर रोज आके कहते थे हम तो अवाम की वोट की ताकत से आए? तो वोट की ताकत से आए तो फिर अवाम को बताते ना कि 50% इख्तियारात वाले कौन थे। बेगम साहिबा बता दिए कि डॉलर के रेट महंगे हो गए, बेड के साथ टीवी पर देखकर बता दिए कि महंगाई हो गई है। तो ये बात तो हम भी कौम को समझा रहे थे। अब ये कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे, 2 दिए एक्सरे से आएंगे। 1.60 वाला कैसे 2 दिए एक्सरे के साथ सकता है? 13 जमातें मिलके भी जो है वो मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सक रही। हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। 21 अरब रुपए जबकि स्टेट बैंक में है, उसके बाद भी पार्लियामेंट इसको मुस्तरद कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तौहीन अदालत कर रही है पीडीएम। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर अगर बड़ी जमातों की बात करूं ना, 1.5 दर्जन जमातों का कोई ये स्टांस नहीं है कि हम इलेक्शन पूरी तौर पे कराया जाए। एक जमात का स्टांस है। और वजह क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो इनसे कोई पूछे, अच्छा हाँ ये आइन पे, हम आइन के बगैर आइन की चल रहे हैं, आइन पे चल रहे हैं। चलते हुए 2 सूबे इन्होंने डिसोल्व कर दिए, चलते हुए 2 सूबे। और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, हम दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे। चलता हुआ 2 पाकिस्तान के अंदर उन्होंने डिवाइड किया और एक जमात का मौकफ है सिर्फ तरीके इंसाफ का इलेक्शन करो। और क्यों मौकफ है मैं आपको बताऊं, जितनी 3.5 साल इन्होंने करप्शन किए ना, उस करप्शन से बचने के लिए फॉरेन फंडिंग की जो केस इनके ऊपर बना हुआ, तलवार इनके गले में लटक रही है, पूरी पार्टी कलदम की तरफ जा रही है। तायात के लिए इमरान खान जो है वो नायल हो रहा है, उससे बचने के लिए अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं आवाम का। आवाम की सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के चक्कर में और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अंदरूनी खाना बिल्कुल ठीक है। नईम साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे गुफ्तगू करेंगे।